नमस्कारम। आज हम भारतीय मरुस्थल द इंडियन डेजर्ट को पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है। इससे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर रीजन को पढ़े थे। आज हम इंडियन डेजर्ट को पढ़ेंगे। यदि हम मैप पर देखें तो इंडियन डेजर्ट भारत के इस वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने लाइनिंग थोड़ा किया है ब्लैक बोल्ड लेटर से, लगभग इस क्षेत्र में ये स्थित है। भारत का रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब भी हम रेगिस्तान कहते हैं या मरुभूमि या मरुस्थल कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे पास जो फिगर बनता है वो राजस्थान का बनता है। थार रेगिस्तान का एक बड़ा सा भाग राजस्थान में पड़ता है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा गुजरात, थोड़ा बहुत हरियाणा और थोड़ा बहुत पंजाब में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन बड़ा सा हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है। हम बारी बारी से देखेंगे क्या इसमें है। आप पिछले टॉपिक में पढ़े थे, अरावली रेंज को पढ़े थे। अरावली रेंज जब और वेस्ट नॉर्थ में की ओर बढ़ता है तो ये कंकरीले होता जाता है और अंततः छोटे छोटे कणों में दिखते हुए ये अंततः रेगिस्तान में समा जाता है। और अरावली के पश्चिमी विस्तार, अरावली के पश्चिम में भारत का मरुस्थल है, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का एक हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है और पाकिस्तान में भी इसे थार डेजर्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो जब आज़ादी से पहले ये बड़े से हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, तब इसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी गया और थार का हिस्सा पाकिस्तान में भी स्थित है। इस क्षेत्र में पूरे साल में लगभग 150 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर ही बरसात होती है, बहुत ही कम। आप इस आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्लाइमेट को पढ़ेंगे तब, कि ईस्ट से जैसे जैसे हम वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा का जो क्वांटिटी है वो कम होता जाता है। यदि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ना कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर बरसात होती है, तो यहाँ आते आते वो बहुत ही कम हो जाता है। 50 के आसपास होता है कभी कभी बरसात, इतना कम बरसात होता है। तो ये औसतन है, एवरेज यहाँ दिया है कि 150 मिलीमीटर बरसात रेगिस्तानी भाग में होता है। यहाँ पानी की भारी कमी होती है और ये पूरा मैदान एक टीले से बालू के टीलों से ढका हुआ है। पूरा मैदान बालू ही बालू दिखेगा। अब यहाँ एक स्थिति ये भी आती है कि जब तूफान आता हो तो जो टीला दिखता है वो टीला तूफान के बाद गायब होकर के कहीं और बन जाता है। टीला जहाँ गड्ढा होता है वहाँ टीला बन जाता है, जहाँ टीला हो वहाँ पे टीला नहीं बल्कि गड्ढा होता है। तो ये स्थितियाँ तूफान के समय में आम बात हो जाती है। इस क्षेत्र में काफ़ी कम नदी बहती है और जो भी नदियाँ बहती हैं वो बहुत ही छोटी है और कम पानी होने के कारण वह मरुस्थल में ही समा जाती है। वो उसके पास इतना पानी की क्षमता नहीं है कि उसका पानी समुद्र तक आकर के जल को छोड़ दे। तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी, एकमात्र नदी है जो साल भर जिसमें पानी एक खास इस मात्रा में रहता है, वो है लूनी। एक ही रिवर है लूनी, जो बड़ी नदी है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। बरकान उसे कहते हैं जो बालू का टीला होता है और चांद की तरह होता है, अर्धचंद्र होता है, पूरा चंद्र नहीं बल्कि अर्धचंद्र। इस तरह के टीले बने हुए होते हैं जिसे बरकान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर वाले क्षेत्र में, जैसे आप जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जाएं तो खास करके जैसलमेर में देखने के लिए मिलता है कि लंबे लंबे टीले भी देखने के लिए इस क्षेत्र में मिलता है।
बड़कान तो मिलता ही मिलता है अच्छा दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन जब आप जैसलमेर जाए, जैसलमेर यहाँ पे है, बाड़मेर यहाँ पे है और बीकानेर यहाँ पे है, और ये बॉर्डर एरिया है। तो इस क्षेत्र में लंबे लंबे बालू के टीले भी देखने के लिए मिलता है। मरुस्थल में हमें इतना ही पढ़ना था, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा भी इसमें डाउट या फिर परेशानियां होती हो। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।